नमस्कार दोस्तों। जो सेकंड ग्रेड का है एग्ज़ाम, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और उसमें जो है रेड कलर वाले आप देख सकते हैं, इनमें चेंज हुआ है। और कई टॉपिक तो जो रेड कलर में लिखे हैं वही चेंज हुए हैं, लेकिन हेडिंग भी आप देख सकते हैं जैसे कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं, कौन कौन से नहीं। और ये पूरा हिंदी में है आपके पास, और आप देख सकते हैं आराम से कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नहीं। जैसे यहाँ राजस्थान की जो है राजपूतों का इतिहास वो पूरा चेंज हुआ है। और मेवाड़ के तो ये वैसे भी पहले भी था, ये तो हो गया है कलर बाकी। इधर राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है चर्चित ऐसे वो आते हैं। और इधर जो है स्मारक वगैरह है, एक नाट्य कला है, एक हस्तशिल्प है, ये सारे चेंज हुए हैं मतलब नए। और इधर अपन मोटा मोटी देखें तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग हट गया है और एक आयोग हटा है, इसकी वजह से 3-4 आयोग और जुड़ गए हैं। एक 2 महिला आयोग जुड़ गया है, एक वित्त आयोग जुड़ गया है, एक निर्वाचन आयोग जुड़ गया है और एक राजसभा भी जुड़ गया है, एक लोकायुक्त जुड़ गया है। और अपने सबसे जो है राजस्थान हाईकोर्ट और अधिनियम और भी हैं, जिला प्रशासन, वो सारे तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद समसामयिकी में जो आपके करंट अफेयर है वो तो है ही, और इसमें एक और भी लिखा है कि जो नई योजनाएं आती है वो तो आपको पढ़नी है और वो ध्यान देना है। दूसरा भूगोल में जो विश्व का और भारत का है उसमें देख लीजिए आप प्रमुख मानवीय व्यवसाय, और यानी कि जो उसके व्यवसाय क्या क्या है वो विश्व। और जैव विविधता जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखें तो यूएन वगैरह वो है जो अगले स्टेप में देखेंगे ये। अब है भारत के संविधान में, देखो भारत के संविधान में भी बहुत बदलाव हुआ है। और एक ओवरऑल बात करें तो अपन सिलेबस, एक अच्छा सिलेबस अब यही बना है, एक बढ़िया सिलेबस ये है। वैसे तो पहले घिसा पीटा वही अजमेर के 54 और ये 4-5 सभ्यता, तो उसमें कुछ आरपीएससी को लगा कि मज़ा नहीं आता पेपर बनाने में। अब मज़ा आएगा पेपर बनाने में। और जैसे ये देखो पूरे दे दिया, 1919 और 35 पढ़ के जाते काम हो जाता, नहीं, अब आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। 1700 से जितने भी जो संविधान कैसे बना वो सारे मतलब अधिनियम जितने भी हैं वो। और अब नागरिकता, पहले था राष्ट्रपति, अब का चलो कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति भी जोड़ देते हैं, मंत्रिपरिषद जोड़ देते हैं, और ये दोनों जुड़ गए, प्रधानमंत्री जुड़ गया था, बचा क्या, इसलिए सांसद भी जोड़ दिया। चलो सांसद जोड़ दिया, अब का चलो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हाईकोर्ट वो सर्वोच्च न्यायालय की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी जोड़ दिया, निर्वाचन आयोग जोड़ दिया। जैसे जैसे इनको पता चला हाँ भाई ये उसके रिलेटिव है थोड़ा बहुत, तो चलो ये भी पूरा ही जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तो नाम लिख दिया बस। और अब ये बेहद बड़ा टॉपिक बन गया है। जैसे भारत का संविधान जो पूरा ही मान लो आप लगभग पूरा ही बचाते आ गए, ऊपर आ गया राजस्थान वाले में, ये इधर आ गया मूल कर्तव्य, वो सारे है ही, और क्या बचा है, सारे आ गए। अब यहाँ पे देखो जैसे भारत के प्रमुख जो पड़ोसी देश है उनके साथ कैसे संबंध है, वो पहले तो साफ लिखा था यूएन और वही, अब तो जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध और उनकी चुनौतियाँ, ये सारा। और शिक्षा मनोविज्ञान में भी 2-4 टॉपिक चेंज हुए हैं, वो छोटे मोटे ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान तो वैसे भी अपने सरल है, किसी के लिए ईजी है, वो है कठिन है, भारी, ऐसे तो आप कह सकते हैं, वो अलग अलग है। इसमें एक बड़ा टॉपिक ये है कि जो जैसे 21वीं सदी में वो जो है कौशल जो विकास है वो, और हटाए गए टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या, जो जैसे कि 1919 और 35 अधिनियम, राजनीतिक दल और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, जब पढ़ेंगे तो ये तो आएंगे ही आएंगे, सीधा सीधा कहने का मतलब है जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, पढ़ने का मज़ा और पेपर बनाने का मज़ा अब आएगा, पहले नहीं था इतना। पहले तो सीधा सीधा वही घिसा पिटा सवाल सारे वही आते थे, हर बार रिपीट हो जाते थे। और चौहान वंश में पूछना क्या, बस उनको वह पृथ्वीराज ही पूछना होता है चौहान में, इसलिए अब सोचा कि चलो चौहान को हटा देते हैं, पूरे राजवंश यानी कि पूरे जितने भी वो राजपूत वंश है उन सब से पूछे जाएंगे। तो बढ़िया किया है, और आप सभी को अग्रिम बधाई कि आपका नया सिलेबस आ गया, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपके इस सिलेबस में अगर कोई बिंदु छूट गया है या कोई ऐसे बोल दिया है तो आप नीचे कमेंट कर देना, सुधार कर लें। धन्यवाद। और वैसे भी एक बार और बता दूँ, ये हिंदी में है और ये मान्य नहीं है, आप आरपीएससी की वेबसाइट से इंग्लिश वाला ही मान्य करें, और इसमें त्रुटि रह सकती है, मान्य भी, तो आप इसको ऑथेंटिक नहीं माने। वैसे तो ये 100% है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं माने, आरपीएससी का ही माने कि वही सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। ये इसको हिंदी में समझने के लिए किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।